नीतीश राणे के विवादित बयानों के चलते महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान होगा, ऐसा पहले से ही कहा जा रहा था और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसका असर बीजेपी पर देखने मिल रहा है। रत्नागिरी के सावंतवाड़ी से बीजेपी के प्रभारी राजन तेली ने नीतीश राणे से परेशान होकर पार्टी छोड़ दी है और वो अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। पार्टी छोड़ते हुए तेली ने कहा कि नीतीश राणे उनके चुनावी क्षेत्र में लोगों को परेशान कर रहे थे और इससे वो काफी ज्यादा निराश हो गए। इस शो में हम आपको बताएंगे कि कौन है राजन तेली और उन्होंने नीतीश राणे और राणे परिवार को लेकर कौन कौन सी बातें कही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजी। रत्नागिरी के कनकौली से बीजेपी के विधायक नीतीश राणे पिछले कुछ वक्त से गलत कारणों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उनके मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारने वाले बयान को लेकर उनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उसी वक्त से हम कह रहे हैं कि राणे परिवार की वजह से बीजेपी को चुनाव में चुनावी और संगठनात्मक तौर पर काफी नुकसान हो सकता है और इस नुकसान की शुरुआत बीजेपी में होती हुई नजर भी आ रही है। नीतीश राणे की वजह से बीजेपी को अपने गठबंधन के नेताओं से भी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। कई मौके पर अजीत पवार ने खुले मन से नीतीश राणे के बयानों को लेकर नाराजगी जता चुकी है। अब आलम यह है कि नीतीश राणे के चलते बीजेपी के ही नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं। राजन तेली रत्नागिरी के सावंतवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रभारी हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इसके लिए उन्होंने नीतीश राणे को जिम्मेदार ठहराया है। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए तेली ने कहा कि नीतीश उनके क्षेत्र में दखल अंदाजी कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब से राणे परिवार बीजेपी में शामिल हुआ है तब से उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, तेली इस बात से भी नाराज है कि राणे परिवार को ही बीजेपी लोकसभा और विधानसभा की टिकट रत्नागिरी क्षेत्र से दे रही है। उद्धव की सेना में शामिल होते ही तेली ने कहा कि एक ही परिवार के सदस्यों को विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका दिया जा रहा है। आपको बता दें कि नारायण राणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से लोकसभा के सांसद हैं और उनके बेटे नीतीश राणे कनकौली से बीजेपी के विधायक हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की टिकट पर आगामी विधानसभा चुनाव में राणे के बड़े बेटे नीलेश राणे को सावंतवाड़ी से मैदान में उतारा जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि नीतीश राणे से कैसे अजीत पवार परेशान हैं। सितंबर के महीने में नीतीश राणे ने अहमदनगर में अल्पसंख्यक समाज को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे। नीतीश राणे ने मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारने, 15 मिनट के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो तो दिखा देंगे, ऐसे बयान दिए थे, जिसके चलते राणे पर कई मामले भी दर्ज किए गए। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक समाज बीजेपी की अलायंस पार्टनर एनसीपी का वोटर रहा है और नीतीश राणे के इन बयानों की वजह से अजीत पवार को अपना मुस्लिम वोटर्स खोने का डर सता रहा है और इसी के चलते अजीत पवार ने नीतीश राणे की शिकायत कई बार उस मंच से भी की है जहां पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मौजूद थे। इतना ही नहीं, नीतीश राणे को चुप करवाने की शिकायत अजीत पवार ने अमित शाह से भी की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसके नतीजे 23 तारीख को आने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि उनके वोटर्स उनके साथ इंटैक्ट रहें और अगर इसी तरह से नीतीश राणे बयान देते रहे तो नीतीश राणे के बयानों का खामियाजा भले ही भारतीय जनता पार्टी को ना हो, लेकिन अजीत पवार की पार्टी को होगा और अजीत पवार इससे अच्छी तरह से अवगत है और इसी को लेकर अजीत पवार कई मंचों से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।